हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ जिन लोगों ने मेरे साथ मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन चुना और एनरोल कराया। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोग मुझे भी शुभकामनाएं दीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। चलिए आज थोड़ी सी बात सीरियस की जाए। मुझे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन जो कलेक्टिव में जो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी, मतलब कि एक रीबर्थ प्रोसेस जो होती है, जो बिल्कुल जो चल रही थी उसका जो एक एंड होता है, वो काली रात जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, उस चरम सीमा पे पहुंच गई है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि सच कहो तो आगे बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, मैसिव यूनियंस, मैसिव, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे एनर्जी आ रही है एक वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिसीजन आपके लिए लेने की। तो मुझे लगा चलो आज कुछ आप लोग की एनर्जी ही पे बात की जाए ताकि आपकी दिवाली बहुत ही शुभ हो। बट उसके पहले मैं एक क्वेश्चन सब्सक्राइबर का आया था जो बहुत ज़रूरी है और जिस पे मुझे बात भी करना है, जो कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले उसका आंसर देना चाहती हूँ एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस चैनलिंग। तो अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को ये दिखाई देता है, ठीक है, कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको पैसों के लिए आपको अप्रोच कर रहा है, कॉल भी आया, मैसेज भी आया, तो पैसों के लिए आया, ठीक है, और फिर मिलना चाहता है और मिलना मिलना चाहा, वहाँ पर भी कुछ कंडीशंस थी, राइट याद। और आप लोग को चाहिए अनकंडीशनल लव एंड दे आर डूइंग कंडीशनल लव। तो कभी कभी आप लोग डिसहार्टन हो जाते हो, आप लोग दुखी हो जाते हो, समवेयर यू आर रनिंग फ्रॉम योर ओन डिवाइन मैस्कुलिन, आपको लगता है ये जर्नी सब फेक है, बकवास है, बिल्कुल लाइक दिस। तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर दिखाने जा रही हूँ जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, और जो कि कहीं भी मैं देखती हूँ कि कम्युनिटी में कहीं भी चैनलिंग ज़रूर होती है, बट ये जब कोर की बातें नहीं बताई जाती हैं क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। कुछ ऐसा समझिए, एग्जाम्पल देती हूँ कि आप एक ट्रेन से समझ लीजिए आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली योर डेस्टिनेशन। आप उस बीच में हर प्रकार के आपको प्लेटफॉर्म स्टेशंस आएंगे, बड़े स्टेशन आएंगे, छोटे स्टेशन आएंगे, अच्छे स्टेशन भी आएंगे, गंदे गंदे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदगी है आसपास, सब चीज़ आपको मिलेगी। बट आप उनको बॉदर नहीं करते हो बिकॉज आपको पता है कि मुझे मुकाम तक पहुंचना है एंड आई विल रीच आउट, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी इस जर्नी पे डिवाइन कुछ इस प्रकार से काम करता है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपकी भी गंदगी साफ़ होनी है, उनकी भी गंदगी साफ़ होनी है, लेकिन दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मुकाम एक ही है। अब उन रास्तों से होते हुए, गुजरते हुए आपके मैस्कुलिन आपके तरफ आ रहे हैं। जैसे कि आप भी इस जर्नी पे अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए, समटाइम्स यू आर जजिंग योर मेंटर, समटाइम्स यू आर अप्रिशिएटिंग योर मेंटर, समटाइम्स यू आर डूइंग दिस एंड दैट। आप सबको पब्लिक में सबसे लड़ाई कर रहे हो, सबको जज कर रहे हो, बाद में यू आर रियलाइजिंग नहीं, इट वॉज माई ईगो, इट वॉज माई पैनिक ओनली, आई वॉज रॉन्ग एवरीथिंग, एंड यू आर रीचिंग टू द राइट डेस्टिनेशन। इसी प्रकार से आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी वो भी हील हो रहे हैं। तो इस हीलिंग प्रोसेस में अलग अलग मुकाम से होते हुए वो आ रहे हैं। तो आप ये मत जज करो कि वो आपसे पैसे मांग रहे हैं या वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं या उन्होंने आपके संग मैनिपुलेशन किया, सो आई एम डिसहार्टेंड, डीएम ऐसे होते हैं क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस जस्ट सरेंडर दिस जर्नी कि पाथवे कुछ भी हो, किसी भी रास्ते से वो गुजरते आ रहे हो, लेकिन वो यूनियन का जो डिवाइन का प्लान है वो आपका हाईएस्ट गुड के लिए है। तो आपका ट्रस्ट मैटर करता है कि आपको भगवान पे विश्वास कितना है। इफ़ योर ट्रस्ट इज फॉर्म इन 100%, डेस्टिनी आपके फेवर में ही होगी, जो आउटकम आपके फेवर में ही होगा, बिकॉज योर ट्रस्ट, योर फेथ इज मैटर्स। अगर आप ही डाउट में रहोगे, आप ही जज करोगे, तो आपके मैस्कुलिन से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो हील होते आए। तो जिस भी रास्ते से वो गुजर रहे हैं उनको गुजरने दो, और किसी भी रास्ते से मैनिपुलेशन, धोखेबाजी, मतलबीपना, कंडीशनल लव एक्सेट्रा, वो जहाँ से भी होते हुए आ रहे हैं, डिवाइन उनको उन रास्तों से गुजार रहा है, जिससे कि वो कुछ रियलाइजेशंस करें और अंत में आप तक पहुँचे एक डिवाइन मैस्कुलिन बनके। और यही ये चैनलिंग भी है। तो अब सेकंड चीज़ की, चैनलिंग किसके लिए है पहले समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे चैनलिंग सुननी है या नहीं सुननी है। तो ये चैनलिंग उन कलेक्टिव के, उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जो कि ये समझ चुकी हैं दैट यस, नाउ आई हैव टेकन ऑल माई पावर बैक, नाउ आई एम नॉट एट ऑल
thinking about my DM all the time. Now I'm not at all dependent on my divine masculine emotionally for 24/7 all the time. ठीक है, I am myself feeling complete. मैं अपने आप में whole and complete, happy, बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, राइट. आई एम फीलिंग द यूनियन विद इन. अगर आपकी ये एनर्जी है, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड इन योर ओन लाइफ, एंड एट द सेम टाइम यू आर एक्सेप्टिंग कि आप जिस फिजिकल लाइफ में जी रहे हो वहाँ पर भी आपने अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है. यू आर रिस्पेक्टिंग कि मेरे जो अपने कर्मा है या जिनसे मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, यू आर नाइसली adjust your physical life with the spiritual life, and your life is now smooth, it's going nicely. ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ पे अब पूरी तरीके से अपने ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे फोकस हो. ठीक है, एंड यू आर हैप्पी इन योर ओन कंपनी. मतलब अब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो, यू डोंट रिक्वायर एनीवन. देखिए, डीएम से प्यार होता है और हम उनको दिन में 3 से 4 बार याद करते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट स्टिल आई एम हैप्पी इन माई ओन कंपनी. आई एम नॉट एट ऑल मिसिंग हिम लाइक मैडली और फीलिंग पेन, और आई एम नॉट एट ऑल सफरिंग. नो पैनिक एनर्जी, कोई ऐसी हार्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है. आई एम सिंपली एन्जॉइंग माई पर्सन इनसाइड. तब ये चैनलिंग जो है ये आपके लिए है. ठीक है, तो चलिए, अब जिन डीएफ लोग अपनी जर्नी के इस लेवल पे पहुंच गए हैं, आके आपके मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है. तो सच कहो तो बहुत ही वर्स्ट एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है. वर्स्ट सिचुएशन, वेरी मच सफरिंग की एनर्जी, वेरी मच पेन की एनर्जी, इमोशनली अपसेट, ऑलमोस्ट लाइक डेड, यू नो. बहुत सारे रिलेशंस हो रहे हैं, आपसे बहुत कुछ कहना भी है, मतलब बताना भी चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास भी कर रहे हैं. मे बी कि उनकी जो कंडीशन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब है, फैमिली के साथ भी एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बुरी हालत है. हेल्थ इश्यूज़, सेक्रल चक्रा में पेन, हो सकता है कि बुखार, ब्लड प्रेशर वगैरह इस वक्त वो एक्सपीरियंस कर रहे हो. लेकिन थिंग इज़ दिस कि इतनी सारी जो इनकी हालत बिल्कुल गंभीर हो रही है, इट्स समथिंग कि अब उनको सिर्फ अब एक जस्ट ही हैज़ नो ऑप्शन नाउ. उनको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, एंड वो भी आप ही के फेवर में होगा. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम बहुत टाइम से कहते हैं कि मैसिव यूनियन और हारमोनियस यूनियन आप लोगों के होने वाले हैं. ठीक है, उनकी लाइफ में जो दूसरी कार्मिक साइकिल्स भी थी वो भी एंड हो रही हैं. तो डेफिनेटली ये जो 11/11 का पोर्टल है, दिस अ पोर्टल ऑफ द न्यू बिगनिंग विद योर ट्विन फ्लेम. ठीक है, तो जस्ट नीचे क्लेम कीजिए, दिस पोर्टल ऑफ 11/11 इज़ द न्यू बिगनिंग विद योर डिवाइन मैस्कुलिन. इज़ द gateway of the new beginning, new chapter and new beautiful chapter of the harmonious union with your divine masculine. इसको आप नीचे क्लेम कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त उनकी ये स्थिति ऐसी हो गई है कि सिवाय सरेंडर करने के उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, एंड यू नो, आप में से बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है कि आपसे एक्सप्रेस भी करें. जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपसे एक्सप्रेस भी करें. और ये वही मैस्कुलिन थे जो कल जब आप इस जर्नी पे नए आए थे तो दे यूज़ टू इग्नोर यू, दे यूज़ टू लेट गो यू. बहुत कुछ चीज़ें आप उनकी प्रायोरिटी ही नहीं थी, और आपसे जैसे लाइक वो आपसे भागते थे. एंड नाउ वो इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब उनको आपको चूज़ करने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. इस वक्त जो उनकी एक रिलेशंस की स्टेज चल रही है, जहाँ पर कि वो अपने आप में साइलेंट हैं, यू नो, बहुत कुछ सोच रहे हैं. लाइक आपसे भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या आप इस बार आप क्या उनको सपोर्ट करोगे, या कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी. फैमिली, अगर सपोज़ वो शादी के प्रपोज़ल आपको देते हैं, मैरिज प्रपोज़ल, तो क्या फैमिली सपोर्ट करेगी, क्या फैमिली सब कुछ ईजीली हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो ओवर थिंकिंग के आपके अंदर चलते हैं, तो उनके अंदर भी चल रहे हैं. एंड वेरी मच दे आर थिंकिंग अबाउट द मैरिज. मतलब ये जो मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ ये अकेले एक हारमोनियस यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम सेइंग कि समवेयर दे ऑल्सो नाउ मैनिफेस्टिंग मैरिज विद यू.
कमिटमेंट देने की उनको इच्छा है, मैरिज की इच्छा है आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, दिस इज समथिंग पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो कि ठीक है एज ए ट्विन फ्लेम वो नहीं जानते होंगे, बट दिस इज समथिंग बियॉन्ड ऑल द थिंग्स जो कि समझ में लॉजिकली समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे एनर्जी आप लोग की पिक हो रही थी। तो कमिटमेंट भी आपको आ सकते हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मैरिजेस के भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल मुझे दिख रही है। एंड दे आर एंड फॉर टेकिंग दिस स्टैंड, वो अपने आप में एक जो रिलेशंस कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर यूजिंग दिस, दे समवेयर एक्यूमुलेटिंग दी पावर एनर्जी टू टेक स्टैंड, दे आर गेनिंग द स्ट्रेंथ सो दैट कि वो अपनी फैमिली के किसको को एडजस्ट करते हैं, फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सबको साथ लेते हुए एक हेल्दी डिसीजन ले सकें, आपके संग शादी कर सकें। तो इस प्रकार की मुझे बिल्कुल एक बहुत ही लविंग एनर्जी आ रही है, एंड बहुत लविंगली दे आर मिसिंग यू, एंड बहुत ही अच्छी यूनियन की एनर्जी आ रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी भी है कि भले वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में, सफरिंग में, पर समवेयर इज़ टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट तो कर ही रहे हैं। बहुत ही लविंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है, यू नो। बहुत सारे मैसिव यूनियन की मुझे एनर्जी आ रही है, जो कि आई रियली क्लेम फॉर एवरीवन कि सबका यूनियन हो। और डीएफ इस वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है, सब मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो पिछले वीडियोस देखिए। एंड सबसे पहले अपना सिस्टमेटिक इनर वर्क सिस्टमेटिकली करना है, पेशेंस रखना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और हो सकता है कुछ क्योंकि अब आप एक हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, आप सक्सेस कर रहे हो, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, तो कुछ ऐसे कार्मिक्स आपके सामने भी आ सकते हैं जो आपसे शायद जेलस करें या कुछ ट्रिगर करें, आपको नीचे खींचने की कोशिश करें। तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पोर्टल के टाइम पे हर प्रकार की एनर्जीज आपको मैनिपुलेट करती हैं, आपको पीछे खींचना चाहती हैं, जिससे कि आपका यूनियन ना हो सके। तो आपका यूनियन होना डिवाइन के बाद आपकी ही जिम्मेदारी है। तो टेक चार्ज ऑफ योर यूनियन। गॉड ब्लेस यू ऑल।